एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, इससे पहले वाली वीडियो हैव यू एवर से स्टार्ट होने वाले मैंने कई सेंटेंसेस आपको बताए थे जो कि आप सभी को काफ़ी पसंद आई थी वो वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस तरह से बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, ऐसा लगता है वो बीमार है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप कैसे बनाएं, और मैं आज आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ ताकि सबको समझ में आए, यानी कि जो कोई भी बिल्कुल बेसिक से भी समझ रहा हो उसको भी ये चीज़ें समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने देखा, मैंने लिखा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है वो बीमार है, या अगर आपको कहना है लगता है वो बीमार है, तो लगता है या ऐसा लगता है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे इट सीम्स। इट सीम्स, उसके बाद डैट, और फिर अकॉर्डिंग टू द टेंस, यानी कि जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप सेंटेंस बनाएंगे। चले, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल को अच्छे से समझें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और एग्जाम्पल ही आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। नंबर 1, अब मैंने लिखा ऐसा लगता है कि वो बीमार है। ऐसा लगता है कि वो बीमार है। एक एक चीज़ बारीकी से समझिए। ऐसा लगता है, इसके लिए आप लिखेंगे इट सीम्स। ऐसा लगता है, इट सीम्स। की के लिए आप यूज़ करेंगे दैट, यानी कि दैट का मतलब यानी कि हिंदी होती है की। दैट की हिंदी में मीनिंग की निकलती है, तो आप लगाएंगे की के लिए दैट। ऐसा लगता है, इट सीम्स की दैट, की दैट। वो के लिए आप लिखेंगे ही, ठीक है, वो के लिए आप लिखेंगे ही। और बीमार की इंग्लिश होती है इल। बीमार की इंग्लिश होती है इल, तो वो के लिए आपने ही लिखा। बीमार की इंग्लिश होती है इल, और है यानी कि इस, है के लिए इस। तो देखिए, ऐसा लगता है कि वो बीमार है, तो कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इट सीम्स। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि, इट सीम्स दैट ही इज इल, वो बीमार है। सिंपल, ठीक है। और अगर इसे एडवांस में सीखना है तो पहले आप इस सिंपल वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, उसके बाद मैं आपके लिए एडवांस तरीके से इसको बताऊंगी, ठीक है। उसके लिए आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप एडवांस में कैसे जाएंगे। इसीलिए मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक शेयर कर रही हूँ ताकि सबसे पहले आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें। इट सीम्स दैट ही इज इल, ऐसा लगता है कि वो बीमार है। इट सीम्स दैट ही इज इल। इट सीम्स दैट ही इज इल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2। अब मैंने लिखा ऐसा लगता है। ऐसा लगता है आप व्यस्त हैं। ऐसा लगता है आप व्यस्त हैं। चलें, इस और सेंटेंस को मैं डिटेल से पढ़ा देती हूँ और उसके बाद मैं केवल आपकी प्रैक्टिस कराऊंगी। तो ऐसा लगता है, इसकी इंग्लिश होती है इट सीम्स। इट सीम्स यानी कि ऐसा लगता है। आप यानी कि यू का मतलब आप होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर की नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दैट ना लगाएं, आप दैट लगाएंगे, क्योंकि ये इसी सेंस में हो रहा है कि ऐसा लगता है कि आप व्यस्त हैं, तो आप दैट लगाएंगे, चाहे कि उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। इट सीम्स दैट यू, आपका मतलब यू। इट सीम्स दैट यू आर बिजी। यू आर बिजी, व्यस्त की इंग्लिश होती है बिजी, और है के लिए यहाँ पे आपने आर का इस्तेमाल किया है क्योंकि यू के साथ आर लगता है, इस नहीं लगता है, ठीक है। तो इससे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है, ठीक है, लेकिन आर का मतलब भी होता है। यू आर बिजी। इट सीम्स दैट यू आर बिजी, ऐसा लगता है आप व्यस्त हैं। इट सीम्स दैट यू आर बिजी। इट सीम्स दैट यू आर बिजी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। अब मैंने लिखा, अब यहाँ पे मैंने ऐसा लगता है नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिखा लगता है, ठीक है। लगता है तुम वहाँ जाते हो। लगता है तुम वहाँ जाते हो, तो मैं लिखूँगी इट सीम्स दैट यू गो देयर। तुम वहाँ जाते हो यानी कि यू गो देयर। लगता है, इट सीम्स दैट। इट सीम्स दैट यू गो देयर। ओके,
नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 4, लगता है वो गुस्सा है। लगता है वो गुस्सा है, तो आप कहेंगे इट सीम्स दैट ही इज़ एंग्री। ही इज़ एंग्री। तो इट सीम्स दैट ही इज़ एंग्री, लगता है वो गुस्सा है। इट सीम्स दैट ही इज़ एंग्री। उसी तरह से मैंने लिख दिया लगता है वो उदास है। लगता है वो उदास है, तो मैं लिखूंगी इट सीम्स दैट ही इज़ अपसेट। इट सीम्स दैट ही इज़ अपसेट, लगता है वो उदास है। इट सीम्स दैट ही इज़ अपसेट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 6। अब मैंने यहाँ पे लिखा लगता है, ठीक है। आप ये कह दें कि ऐसा लगता है या आप कह दें लगता है, दोनों के लिए ही आप इट सीम्स का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। आज बारिश नहीं रुकेगी, तो लगता है के लिए आपने लिखा इट सीम्स दैट रेन विल नॉट स्टॉप। रुकेगी यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो आपने लिखा रेन विल नॉट स्टॉप, आज के लिए टुडे, ठीक है। आज बारिश नहीं रुकेगी, रेन विल नॉट स्टॉप टुडे। इट सीम्स दैट रेन विल नॉट स्टॉप टुडे। विल नॉट स्टॉप टुडे, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है लगता है वो जल्दी में है। लगता है वो जल्दी में है, तो आप कहेंगे इट सीम्स दैट ही इज़ इन हरी। जल्दी में, इसके लिए आपने यूज़ करा इन हरी, ठीक है। वो है ही इज़, लगता है वो जल्दी में है। इट सीम्स दैट ही इज़ इन हरी। ही इज़ इन हरी। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 8, लगता है मैंने अपना मौका खो दिया। लगता है मैंने अपना मौका खो दिया, तो मैं कहूँगी इट सीम्स दैट आई हैव मिस्ड माई चांस। आई हैव मिस्ड माई चांस, मैंने अपना मौका खो दिया, यानी कि आई हैव मिस्ड माई चांस। लगता है इट सीम्स दैट। ओके, लगता है ये खाना बासी है, तो बासी की इंग्लिश होती है स्टेल। ओके, STALE। इट सीम्स दैट दिस फूड इज़ स्टेल। लगता है ये खाना बासी है। इट सीम्स दैट दिस फूड इज़ स्टेल। ये खाना यानी कि दिस फूड बासी है, इज़ स्टेल। लगता है इट सीम्स दैट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब मैंने लिखा कि लगता है वो कल नहीं आएगा। लगता है वो कल नहीं आएगा। लगता है वो कल नहीं आएगा। इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम टुमारो, ठीक है। इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम टुमारो। इट सीम्स दैट ही विल नॉट कम टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 11, लगता है तुम्हें सब पता है, तो आप कहेंगे तुम्हें सब पता है, यानी कि यू नो एवरीथिंग। यू नो एवरीथिंग, लगता है यानी कि इट सीम्स दैट लगता है तुम्हें सब पता है। इट सीम्स दैट यू नो एवरीथिंग। यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब पता है। यू नो एवरीथिंग, लगता है इट सीम्स दैट यू नो एवरीथिंग। लगता है तुम्हें सब पता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 12, लगता है तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है, ठीक है। लगता है तुम्हें इस बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो आप कहेंगे इट सीम्स दैट, लगता है यू नो अ लॉट अबाउट इट। यू नो अ लॉट अबाउट इट, यानी कि काफ़ी कुछ पता है इस बारे में तुम्हें। यू नो अ लॉट अबाउट इट। इट सीम्स दैट यू नो अ लॉट अबाउट इट, ठीक है। लगता है तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। लगता है तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। इट सीम्स दैट यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस, यानी कि हमसे, तो टॉक टू अस, हमसे के लिए यहाँ पे अस का इस्तेमाल किया है। लगता है इट सीम्स दैट तुम्हें हमसे बात करना पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। यू डोंट लाइक टू टॉक टू अस। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 14, अगर आप बिल्कुल बेसिक चीज़ें भी नहीं जानते हैं तो मेरी पहले वाली वीडियोस आप देखिए, उसमें मैंने बहुत बेसिक आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं। लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं। इट सीम्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी
ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं। इट सीम्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लगता है वो तुम्हें पसंद करती है, तो आप कहेंगे इट सीम्स दैट शी लाइक्स यू, शी लाइक्स यू। और अगर आपको कहना है कि लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो आप लिखेंगे इट सीम्स दैट शी डजेंट लाइक यू, शी डजेंट लाइक यू, लगता है वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। इट सीम्स दैट शी डजेंट लाइक यू, ओके, लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। इट सीम्स दैट शी लाइक्स यू, लगता है उसके पास बहुत पैसे हैं। इट सीम्स दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। एक सेंटेंस आप सबके लिए, इसे ट्रांसलेट करके बताएं। लगता है आप सबको ये वीडियो पसंद आई, लगता है आप सबको ये वीडियो पसंद आई, इसे आप कैसे बोलेंगे? तो आज की क्लास में बस इतना ही। जाते जाते शेयर ज़रूर करते जाएं अपने सभी फ्रेंड के साथ जो कोई भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता हो। तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।